बात बताएं, जो ये सारे पार्लियामेंटेरियन मिलकर एक निगरान वजीर आजम लगाने के इख्तियार नहीं रखते, वो जज लगाएंगे क्या? उनकी इतनी, वो कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मौजूद है असेंबली में बैठे हुए सियासतदानों की कि जो वो अपनी मर्जी से ये सारे काम कर सकें? ये हर दौर में जो होता है। और अभी आप देख लें कि इस पार्लियामेंट की, इस पाकिस्तान की, यहाँ की आवाम की, तमाम की बदनसीबी देखें कि आपके सामने लोग आप बता रहे हैं कि किस तरीके से, और जो पार्टी लीडरान हैं अख्तर मेंगल साहब, वो खुद आके बता रहे हैं सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद भी कोई एक दूसरे को मुबारक देनी बनती है। फिर यहाँ पर आके हम वो बनते हैं कि ताकतवर लोगों की बात भी करते हैं, मगर हंसी मुझे आती है कि कोई नाम या कोई खुल के तनकीद भी नहीं कर सकता। अरे भाई, इसमें इनका क्या? ये जो सारी पार्टीज मिलके वो कर रही थी कि एक कह रहे कि आईनी तरमीम होगी, एक कह रहे आईनी तरमीम नहीं होगी। और अब मुझे सियासतदान फायदा बता दे, जब उनके ऊपर बर्फ गिरनी होती है तो वो गिरनी होती है, वो फिर कोई सगा और अपना पराया नहीं देखती। जब रात को अदालतें खुलनी होंगी वो खुलेंगी, उसमें से कोई भी कुछ भी निकालना होगा वो निकलेगा। बाकी ये कि किसी भी इदारे को सुप्रीम नहीं कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगी। जब एक चीज सुप्रीम होती है तो जो ताकत का जो एक तवाजुन होता है वो तवाजुन बिगड़ जाता है। यही तो हम लोगों ने सुप्रीम कर करके कुछ इदारों को अपने सर के ऊपर बिठा लिया और उसके बाद वो सर से नीचे हम उतार नहीं पा रहे। तो अब पार्लियामेंट सुप्रीम, जिनको अपने हलकों पे, जिनको अपनी किसी चीज पे इख्तियार ही ना हो, कि जो वहां पर अगर आप आंख के तारे हुए या तुम्हारी गल हुई या आपने बात नहीं मानी, अब मेरा प्रोग्राम मत काटिएगा। मुझे लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी का इस आईनी तरमीम में कोई बयान, अरे भाई, सबसे बड़ा और सबसे पहला बयान तो हमारा ही था कि जिस वक्त हमारे पास कोई पैगाम्बर लेकर आया था कि अगर इस जीडीए को तोड़ दिया जाए और जरदारी साहब की पार्टी के साथ मिल जाए तो आपके नाम के आगे सीटें, ये ऑन रिकॉर्ड पीर साहब का बयान है, ये मैं खुद से नहीं कह रही, तो आपको सीटें मिलेंगी, वरना आपके सामने जीरो है। हमने तो उस वक्त मना कर दिया। तो जब हमारे पास अपने सूबे में अपने लोगों के वोटों का ही हम हक ना जता सकें कि वो काउंटिंग कहीं और हो, वहां पर ये पार्लियामेंटेरियन खुश हो रहे हैं कि ये इख्तियार और पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई है। पार्लियामेंट की जो भूल भुलैयों में जो छुपे ऑफिस में लोग बैठे हुए होते वो सुप्रीम हुए, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हुई। वो अभी साहिरा बानो साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमने बाकायदा तौर पे इस तरमीम के तनाजुर में वोट को इज्जत दे दी है। क्या खुदा करिए, जो पिछले 2 साल से आप जिस चीज को इज्जत दे रहे हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभी भी अगर आप ये बात कर रहे हैं, किसको इज्जत दे रहे हैं ये? जी हमें नहीं पता ना, हम बड़े सीधे से लोग हैं, दोनों बैठे हुए हैं, किसको इज्जत दे रहे हैं ये? देखिए किसको इज्जत दे रहे हैं, जिस छत्र छाया में बैठे हुए हैं वो उस तमाम बयानिया को इज्जत दे रहे हैं। वो अब इनको पता चल गया है कि अब हम लोग जो अवाम में दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मैं तो ग्राउंड रियलिटी आप मुझसे पूछे ना, ये तो जाहिर है अब उन्होंने चैनल्स खरीद लिए पूरे के पूरे, वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं। तो जब उनको पता है कि अब अगर अवाम के हाथ में ये सब कुछ आ गया तो सर्वाइवल नहीं है। इसलिए अब आप मुझे एक बात बताएं, बिलावल साहब ने क्या कहा, ओ बाप को तो हम भूल गए, बाप के बगैर तो ये तरमीम हो ही नहीं सकती थी। और आज तो फैसल वो बाप पार्टी है बलोचिस्तान की। जी ओ हाँ जी, और तुसी तो मैंने रोटी नु चोची कहते हो तुसी। और आज तो वाडा साहब ने भी ख्वाजा आसिफ को कह दिया कि भाई ये बाप बार बार बाप बदलते हैं और पता नहीं क्या और दूसरे अल्फाज से, क्योंकि फैसल वाडा की पार्टी तो आपको पता है वो पार्टी है सबसे सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। अच्छा ये तो बताएं, मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं और मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, सैर कहते हैं, कोई कह रहा है सैर भी करने जा रहे हैं, इलाज के लिए भी जा रहे हैं और थोड़ा सा अपने ज़हनी सुकून के लिए भी जा रहे हैं। क्या मियाँ साहब की वापसी आप देख रही हैं, या वाकई मियाँ साहब सैर के लिए जा रही हैं, या मियाँ साहब की नई लॉबिंग या नया या वो अपना कारोबार, किस आपको क्या समझ है? देखिए 25 करोड़ अवाम का सुकून बर्बाद करके अगर वो कहीं सुकून ढूंढने जा रहे हैं वो तो नहीं मिलने का। कुछ लोग सुना है कि उम्रे पे भी जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। मतलब यहाँ पर लोगों को, मुल्क को दिए हुए चक्कर उन 7 चक्रों से माफ हो जाएंगे।
और सारा कुछ यहाँ पर करके ज़हनी सुकून, क्या ज़हनी सुकून? पंजाब में उनकी बेटी हुक्मरान, इधर भाई समधी डिप्टी वजीर आजम, सब कुछ कुशल मंडल आपने कहा, और तरमीम भी आपने पास करवा ली। लेकिन देखिए उनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। एक खुशी होती है जिस तरीके से बिलावल के चेहरे पे खुशी थी, इनके चेहरे पे खुशी नहीं थी। और लंदन जा रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो मैंने ट्वीट भी किया था कि वो अमेरिका ही जाएंगे। मेरे ख्याल में लंदन वालों ने तो माफी मांगी है कि प्लीज नहीं रहिएगा इधर। तो अमेरिका वाले कबूल कर रहे हैं? आई डोंट नो, मतलब सच्ची बात बता रही हूँ। ये बात कहीं मैं थी तो वहां पर बड़े बासर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला था कि वहां पर कहा था, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वहां पर उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट होता था, सारा कुछ होता था, और ये सारी चीजें, ऐसी कोई र्यूमर्स मैंने सुनी थी। अब वल्लाह आलम ये मतलब सच है या झूठ है।